जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो आप लोग के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स यानी कि 2026 का जो उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आइए देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड होमगार्ड जो है यूपी होमगार्ड का जो 21 प्रैक्टिस सेट बुक है, इसका आज हम लोग सेट नंबर करेंगे 5। सेट नंबर करेंगे 5। ये टोटल 21 सेट है और आपके एग्ज़ाम से पहले ये 21 सेट हम करा देंगे और आप इस सेट को करके जाइए, पूरे हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आप आराम से अगर 60 प्लस लाते हैं तो आपका यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, आइए प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है कि कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए कह रहा पहला क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो किस स्थान पे? तो ऑप्शन सी हड़प्पा। ऑप्शन सी हड़प्पा। अगला कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो क्या था? तो ऑप्शन डी महावीर स्वामी। ऑप्शन डी महावीर। ऑप्शन डी महावीर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो कौन से राजा थे? ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन। ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन। ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो किस शाखा से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आयुर्वेद। ऑप्शन बी आयुर्वेद। ऑप्शन बी आयुर्वेद। ऑप्शन बी आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, कह रहा है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो किस वंश से जुड़े थे? ऑप्शन सी परमार वंश। ऑप्शन सी परमार वंश। ऑप्शन सी परमार वंश। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो किसके द्वारा मारा गया था बताइए? ऑप्शन डी बाबर के द्वारा। ऑप्शन डी बाबर के द्वारा। ऑप्शन डी बाबर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि समन्वयी धर्म दिन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई भाई? तो ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट कह रहा है हवा महल में स्थित एक महल है। तो हवा महल में स्थित एक महल है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए जयपुर। ऑप्शन ए जयपुर। ऑप्शन ए जयपुर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए उज्जैन। ऑप्शन ए उज्जैन। ऑप्शन ए उज्जैन। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन बी 1820। ऑप्शन बी 1820। ऑप्शन बी 1820। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौल में विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में मारा गया था। किस युद्ध को मारा गया था? तो बताइए। तो ऑप्शन डी जुलाई 1857। जुलाई 1857। जुलाई 1857। जुलाई 1857। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों को उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कब की थी हरिजन सेवक संघ की? तो ऑप्शन डी 1932 में। ऑप्शन डी 1932। ऑप्शन डी 1932। ऑप्शन डी 1932। नेक्स्ट आइए
अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भाई कौन थे तो बताइए। ऑप्शन सी जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई? तो कौन से वर्ष में हुई? तो ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन सी 1925। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे भाई? तो ऑप्शन सी श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किस में किया था भाई? तो ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का किसी खाजान कारखाने का खान से काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन को नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो कौन सा है भाई? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्यक्ष 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों के संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था? तो कौन था भाई? ऑप्शन डी 42वां संविधान, 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्यों को किया जाता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताइए? तो ऑप्शन सी प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है भाई बताइए? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कौन सा भारत का सबसे पुराना? तो ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जज जब तक कि तत्मय प्रवृत्ति कृषि विधि अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि के किस वर्ष तक बनी रहेगी और उसका अधिक नहीं होगी? तो कौन है भाई बताइए? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन ए 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरपालिका निगम था? कौन सा था भाई बताइए? ऑप्शन डी मद्रास नगर निगम, मद्रास नगर निगम, मद्रास नगर निगम, मद्रास नगर निगम। नेक्स्ट कह रहा है कि विधिक मामलों का पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों को पालन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है भाई? ऑप्शन सी महाधिवक्ता के पास, महाधिवक्ता के पास, महाधिवक्ता के पास, महाधिवक्ता के पास। अगला प्रश्न है कह रहा है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है भाई? ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन बी पृथ्वी। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न है कह रहा है कि दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है?
तो किसका घनत्व सबसे कम होता है भाई? ऑप्शन बी, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल 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 का सबसे घनत्व कम होता है। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है भाई? तो बताइए। तो ऑप्शन ए, यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला। नेक्स्ट, कह रहा है कि देश और उसकी राजधानी इनमें से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो बताइए तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विश्व के एक नहीं है, विश्व के एक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन से भाई? तो ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कौन सा है? नहीं है, बताइए, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य। सिक्किम शामिल नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा? तो ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो कौन सी है भाई? तो ऑप्शन डी, पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो भारत के किस राज्य में है भाई? ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। ऑप्शन सी, नर्मदा। ऑप्शन सी, नर्मदा। ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस नदी पर? ऑप्शन सी, महानदी। ऑप्शन सी, महानदी। ऑप्शन सी, महानदी। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है, तो कौन है? तो ऑप्शन बी, हिमालय। ऑप्शन बी, हिमालय। ऑप्शन बी, हिमालय। ऑप्शन बी, हिमालय। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? ऑप्शन डी, मत्स्यायन। मत्स्यायन, मत्स्यायन, मत्स्यायन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है भाई? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, डोलामाइट। डोलोमाइट, 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 डोलोमाइट। अगला प्रश्न कह रहा है, कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या के में पुरुषों और महिलाओं का वितरण होना चाहिए, तो भाई कौन सा है? तो बताइए। तो ऑप्शन डी, पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या। पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या। नेक्स्ट, कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों को किसने विकसित किया? तो भाई किसने विकसित किया? तो ऑप्शन सी, मालथस। मालथस, मालथस, मालथस। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है भाई? बताइए, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए, लखनऊ। ऑप्शन ए, लखनऊ। ऑप्शन ए, लखनऊ। ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न, आइए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। इसका आप सेट लगा लीजिए, समझ लीजिए कि 25, 26 और 27 अप्रैल को जो पेपर में आने वाला है सेम टू सेम यहीं से छपेगा, ठीक है। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो किस स्थान पर स्थापित है? ऑप्शन ए, मेरठ। ऑप्शन ए, मेरठ। ऑप्शन ए, मेरठ। ऑप्शन ए, मेरठ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है?
तो भाई कहाँ स्थित है भाई बताइए? तो ऑप्शन डी फैजाबाद, ऑप्शन बी डी फैजाबाद, ऑप्शन डी फैजाबाद, ऑप्शन डी फैजाबाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे बंद वचनबद्ध या अनुवारबद्ध के धारित भूमि खंड में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन डी धृति, ऑप्शन डी धृति, ऑप्शन डी धृति, ऑप्शन डी धृति। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भाई क्या है मुख्य लक्ष्य? तो ऑप्शन ए व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, व्यक्तियों के समग्र कल्याण और उनकी जीवन के गुणवत्ता का आकलन करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो किस वर्ष में की गई भाई बताइए? तो ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन ए 1992। अगला प्रश्न कह रहा है कि योगक्षेम बहामयहम किसका अर्थ वाक्य है? आदर्श वाक्य किसका है भाई? तो बताइए ऑप्शन बी LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने का कार्यवाही करती है भाई, तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी विमुद्रीकरण, ऑप्शन डी विमुद्रीकरण, ऑप्शन डी विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिसे तस्मयत उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता है? तो कौन से थे भाई? ऑप्शन ए BN लाहिड़ी, VN लाहिड़ी, VN लाहिड़ी, VN लाहिड़ी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा का मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन का आवश्यकता प्रोत्साहन मिले? तो कौन सा? तो ऑप्शन सी 1948, 1948, 1948। 57 नंबर के नीचे दिए गए विकल्पों में RDX का पूर्ण रूप दें, तो क्या है भाई RDX का? आइए RDX का पूर्ण रूप क्या है देखिए, तो ये है RDX का पूर्ण रूप ऑप्शन सी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो कॉफ़ी का मूल स्थान कौन सा देश है? तो ऑप्शन है इथियोपिया, 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 इथियोपिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 जूल प्रति सेकेंड का मान क्या है? 1 जूल प्रति सेकेंड का मान क्या है? तो ऑप्शन बी 1 वाट, ऑप्शन बी 1 वाट, ऑप्शन बी 1 वाट, ऑप्शन बी 1 वाट। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन किस रूप में विद्यमान होता है? तो वायुमंडल में कार्बन किस रूप में विद्यमान होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है भाई? तो ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुरेंद्रलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है कि कुकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? किस शब्द से हुई थी? ऑप्शन बी मैजिक कुकी, मैजिक कुकी, मैजिक कुकी, मैजिक कुकी, मैजिक कुकी। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2025 में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो किस स्थान पे किया गया? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन ए गाजियाबाद। अगला प्रश्न है कि पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? तो किस स्थान पर की जाएगी? ऑप्शन डी आगरा, 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 ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? तो कौन सा है भैया बताइए? तो ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन बी फेसबुक।
अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, तो क्या असर होगा बताइए, तो कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए, इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है, किस पे निर्भर रहता है भाई, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी इसके तापमान पर, पिंड की आकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है, तो क्या होता है, तो ऑप्शन डी नॉर्मल की ओर झुक जाता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है, नॉर्मल की ओर झुकता है, नॉर्मल की ओर झुकता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो कौन सा नियम कहता है भाई बताइए, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तो कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ऑप्शन बी 25,000 रुपये, ऑप्शन बी 25,000 रुपये, ऑप्शन बी 25,000 रुपये। अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, तो किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है बताइए भाई, तो बताइए। तो 71 नंबर का है भाई ऑप्शन डी लाइसोसोम, 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 लाइसोसोम। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी डायटम, 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 डायटम। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, तो किस वर्ष किया गया, तो बताइए। 73 नंबर का ऑप्शन, 73 नंबर का ऑप्शन सी 2017 में, ऑप्शन सी 2017 में, ऑप्शन सी 2017 में, ऑप्शन सी 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर कह रहा है कि 74 में इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है, तो भाई इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है, तो ऑप्शन सी कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा, कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा, कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा, कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा। अगला प्रश्न कह रहा है 75 नंबर की जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे शहरी विवरण है, तो क्या है, तो ऑप्शन सी सतत विकास के स्थल अध्यक्ष स्थल, सतत विकास के अध्ययन स्थल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सुपोषण के कारण होता है, भाई सुपोषण के कारण क्या होता है, तो 76 नंबर का ऑप्शन बी नाइट्रेट और फास्फेट, नाइट्रेट और फास्फेट सुपोषण के कारण होता है, तो नाइट्रेट और फास्फेट। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, तो कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, तो ऑप्शन डी आउटलुक, 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 आउटलुक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 78 नंबर कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन, तो ये गरीबी रेखा पर व्यक्ति थे, पहले की चर्चा किए थे गरीबी रेखा पर, गरीबी रेखा पर। अगला प्रश्न कह रहा है किस समिति ने एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की, तो कौन सी कंपनी की भाई, तो 79 का हो गया ऑप्शन ए क्या है मालेगाम समिति, मालेगाम समिति, मालेगाम समिति। अगला प्रश्न दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए कह रहा है 80 नंबर की पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का संक्षिप्त नाम है, एफपीओ का नाम संक्षिप्त क्या है, तो ऑप्शन ए
फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगला कह रहा है कि माल्थूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भाई किससे संबंधित है बताइए? ऑप्शन डी जनसंख्या से, ऑप्शन डी जनसंख्या से, ऑप्शन डी जनसंख्या से। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन नहीं आता है? गृह मंत्रालय का अधीन नहीं आता है, तो बताइए भाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भारतीय तट गार्ड, भारतीय तट गार्ड, भारतीय तट गार्ड। अगला प्रश्न कह रहा है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला प्रश्न कह रहा है अभी तक ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत दोनों के इतिहास में कितनी बार धन विमुद्रीकरण लागू किया गया? तो कितनी बार किया गया भाई? तो ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन ए 3 बार। अगला प्रश्न है कि सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया किस देश की राजधानी है भाई? तो ऑप्शन बी बुल्गारिया, 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 बुल्गारिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में आमतौर पर सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? ऑप्शन सी 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। अगला प्रश्न कह रहा है AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया भाई? तो ऑप्शन सी मिखाइल कलाशनिकोव, मिखाइल कलाशनिकोव, मिखाइल कलाशनिकोव, मिखाइल कलाशनिकोव। नेक्स्ट, कह रहा है कि पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? तो ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुख्य रूप से किसके लिए प्रदान किया के केंद्रित है? तो ऑप्शन बी लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय, लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय, लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय, लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय। अगला प्रश्न, दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है कितना नहीं। ठीक है, आते हैं अब हम लोग 90 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, तो आइए, कह रहा है कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों के अवलोकनों की संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? ऑप्शन डी माप, ऑप्शन डी माप, ऑप्शन डी माप। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो किस वर्ष में शुरू किया गया था भाई? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन ए 2004। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि श्रीनिवास शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन ए 1964। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी सागर पत्थर, सागर पत्थर, ऑप्शन डी सागर पत्थर, ऑप्शन डी सागर पत्थर, ऑप्शन डी सागर पत्थर। नेक्स्ट, कह रहा है कि कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ लगभग हर 12 वर्ष पर किस 4 स्थानों तीर्थ यात्रा को जगहों पर नदियों के तट पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, कह रहा है कि समकालीन कला के उनकी अभिनव योगदान के लिए किस भारतीय कलाकार को 2025 एशिया आर्ट्स गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित, एशिया आर्ट्स ऑफ पाथ ब्रेकर अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है भाई बताइए? ऑप्शन डी शिल्पा गुप्ता, शिल्पा गुप्ता, शिल्पा गुप्ता, शिल्पा गुप्ता।
अगला प्रश्न, दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए लास्ट में, क्योंकि 96 नंबर पे आ गए हैं, कितना आपका सही हुआ कितना नहीं। इससे आंकड़ा मिल जाएगा कि आप कितना कर रहे हैं। ऐसे 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए, कह रहा है कि जिस स्टेडियम में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में बांग्लादेश को हराया था, उस स्टेडियम का नाम क्या था? तो उस स्टेडियम का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए यूपिया आउटडोर स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश, यूपी आउटडोर स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कह रहा है सितंबर 2025 में किस NHPC LTD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए भूपेंद्र गुप्ता, भूपेंद्र गुप्ता, भूपेंद्र गुप्ता, भूपेंद्र गुप्ता। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है, तो क्या है? ऑप्शन ए स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों, स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों, स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों। अंतिम क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, 99 हो गया है। 99 नंबर कह रहा है कि PLI योजना का उद्देश्य क्या है? PLI योजना का उद्देश्य, तो ऑप्शन बी घरेलू उत्पाद बढ़ाना, घरेलू उत्पाद बढ़ाना, घरेलू उत्पाद बढ़ाना। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे उद्यम पंजीकरण क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया? तो ऑप्शन बी MSME पंजीकरण आसान करने के लिए, MSME पंजीकरण आसान करने के लिए, MSME पंजीकरण आसान करने के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।